हेलो एवरीवन। इसके पहले आप लोगों ने एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 देखा था और ये हम लोग का प्रश्न नंबर 33 से आगे के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो ज़रूर से देख ले क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। तो सबसे पहली जो वीडियो है एनसीएफ की, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, जो एनसीएफ 2005 है, उसमें प्राथमिक स्तर की जो भाषा है उसमें क्या बताया है कि उसका माध्यम जो होना चाहिए वो हमारा मातृभाषा होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे को अधिगम करने में आसानी होती है, उसको चीज़ें समझने में आसानी होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षक जो है वो कैसा होना चाहिए? वह उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। वो मोटिवेट करने वाला होना चाहिए जिससे कि बच्चों को मोटिवेट कर सके, उनको प्रेरित कर सके, जिससे कि उनका जो अधिगम है वो अच्छा हो सके। ठीक है, और वो आसानी से जल्दी चीज़ें सीख सके, क्योंकि जब बच्चा प्रेरित होगा तो वह अंदर से खुद को प्रेरित महसूस करेगा और उसकी जो रुचि है वो उस चीज़ को सीखने में लगेगी, और जब उस रुचि लगेगी तो वह आसानी से सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। किसकी बात कर रहे हैं? आकलन की बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? दैनिक गतिविधियाँ, यानी कि जो बच्चे दैनिक गतिविधियाँ करते हैं उनको हम ऑब्जर्व करेंगे, उनको देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उससे उनका हम आकलन करेंगे। ठीक है, तो 2005 में कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनकी जो चीज़ें हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ कराएं और उनकी चीज़ों को हम, जो बाहरी दुनिया है, जो किताबी चीज़ें हैं, उनको बाहरी दुनिया से जोड़ें। ठीक है, तो इसका जो सही है वो क्या हो जाएगा? दैनिक गतिविधियाँ। कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? ठीक है, प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर। तो ये जो तीनों हैं ये क्या हो जाएंगे? इन तीनों स्तर पर कला को सिलेबस में शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, और कला को अगर जो आपसे ये पूछता है कि कला को विषय में शामिल करने की पे कुछ क्यों जोर दिया गया है, तो वो उसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, उनको पता होना चाहिए कि उनकी सांस्कृतिक विरासत क्या क्या है। ठीक है, इसीलिए कला सब्जेक्ट को क्या किया गया है? स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? तीनों स्तर पर कला विषय को शामिल करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है। ठीक है, तो जो भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं होती हैं वहाँ पे कौन सी बात करना निरर्थक है? सृजनशीलता, यानी कि क्रिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूची के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? तो ये तो आप सभी को पता ही चल गया होगा अभी तक के कि जो एनसीएफ 2005 है उसका जो लक्ष्य है वो यही था कि पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, इसीलिए उसका सूत्र ही यही दिया गया कि शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, तो वही वो पूछ रहे हैं कि वो किस सूत्र के आधार पर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा कि किस सूत्र के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। तो शिक्षा बिना बोझ के, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो एक तो पहला होता है अमूर्त चिंतन का निर्माण करना। ठीक है, और तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। इसके अलावा बच्चों की सोच का गणितीयकरण, ये सारी चीज़ें एनसीएफ में बताई गई हैं कि बच्चे में अमूर्त चिंतन का विकास करना, हाइपोथेटिकल रीजनिंग का विकास करना, तार्किक चिंतन का विकास करना,
और उसके अलावा उसकी जो सोच है उसका गणितीकरण करना, इसीलिए गणित शिक्षा को शामिल किया गया है। ठीक है। फिर क्या है आपका NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में हम कैसे मूल्यांकन करेंगे। तो उसका आधार क्या हो जाएगा, प्रेक्षण का आधार। ठीक है, प्रेक्षण के आधार पर हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लाया गया, तो वह जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 वाली। ठीक है, 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शामिल किया गया। और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था इसमें क्या था, तो इसमें यह था कि जो गांव में जो वो होते हैं, विद्यालय होते हैं, उसमें क्या होता है कि आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। तो आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था। और कब लाया गया था, तो 1986 में लाया गया था, जिसमें क्या था कि जो बच्चे की आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति हो सके। जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, एक क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सके, और टीचरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नाटक विधि में रुचि लेते हैं। ठीक है, तो नाटक विधि में कौन रुचि लेते हैं, प्राथमिक स्तर के छात्र। ठीक है, ये तो वैसे कॉमन क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि ऑप्शन कैसे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपना आंसर टिक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे। कौन सी बात कर रहे हैं, रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए श्रेष्ठ विधि क्या है, कहानी विधि। कहानी के माध्यम से ही हम रामायण को बताएंगे। अब क्या करेंगे, रामायण के पार्ट हैं जैसे कि बालकांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, तो ऐसे ही क्या करेंगे, हर एक पार्ट की आप कहानी बच्चों को सुना सकते हैं। इस तरीके से रामायण प्रकरण जो है वो पूरा हो जाएगा और बच्चों को आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और कहानी विधि के अलावा भी आप क्या करा सकते हैं, नाटक विधि भी करा सकते हैं। मतलब कि आप रोल प्ले कर सकते हैं, बच्चों को कह देते हैं कि तुम राम हो, तुम सीता हो, ऐसे बना करके। आप लोगों ने नाटक देखा भी होगा कि स्कूल में क्या होता है, ज़्यादातर ऐसे नाटक कराए जाते हैं। महाभारत का कोई पार्ट ले लिया, फिर रामायण का कोई पार्ट ले लिया, फिर उसी पर क्या कराया जाता है, बच्चों से नाटक करवाया जाता है। तो कहानी विधि के अलावा हम क्या कर सकते हैं, नाटक भी करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, पाठ को समझाने में सहायक। तो जब भी हम क्या होता है, जो हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री होती हैं उनको जब हम प्रयोग करते हैं, TLM का प्रयोग करते हैं, TLM का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो जब भी हम किसी TLM का प्रयोग करते हैं या फिर कोई एग्जाम्पल देते हैं या फिर किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं तो वो क्या करती है, वो हमारे अधिगम को प्रभावी बनाती है। इससे क्या होता है, अधिगम आसानी से हो पाता है और बच्चों को सीखने में सहायता मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। किसकी बात कर रहे हैं, पाठ्यचर्या शब्दावली, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो पाठ्यचर्या शब्दावली होती है वो क्या करती है कि जो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त होते हैं, वो किसकी ओर, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है पाठ्यचर्या शब्दावली के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका NCF 2005 में सुझाव दिया गया जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाना चाहिए। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि NCF में इस बात पे जोर दिया गया है कि जो सूचना है उसको ज्ञान मानने से बचा जाए, सूचना को सूचना की तरह ही लिया जाए, उसको ज्ञान ना माना जाए। ठीक है। NCF 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए, कक्षा में पढ़ाई गए टॉपिक को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक है,
तो या फिर यह गणित की ही बात नहीं हो रही है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें एनसीएफ यही कहता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं उसको आप क्या करेंगे, बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे, उनके दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, ठीक है, जिससे वे उस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे और उस चीज़ का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप गणित की ही बात ले लेते हैं, तो जब गणित पढ़ाते हैं तो उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है कि हम जब दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसको पैसे देते हैं, फिर वो हमें पैसे वापस करता है, तो वहाँ पे हम हिसाब लगा पाएँ और जोड़ घटाना करके जान पाएँ कि उसने सही हिसाब किया है कि नहीं, हमें जितने पैसे लौटाने चाहिए लौटाए हैं कि नहीं, या फिर मुझे जितने दुकान वाले को पैसे देने चाहिए वो मैंने सही दिए हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो सब्जेक्ट हमारे पढ़ाए जाते हैं उनका दैनिक जीवन में उपयोग होता है। फिर क्या है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है, किसकी बात कर रहे हैं, गणित की लंबी आकृति का मतलब है। तो ये मैंने एनसीएफ की जो सबसे फर्स्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही दूसरा कॉन्सेप्ट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गणित की लंबी आकृति कहते हैं, यानी कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। और मैंने आपको बाकायदा एग्जाम्पल देके बताया था कि जब हम उसको बताते हैं कि 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, तो इसी का मतलब होता है 2:2 भी 4 होता है। मतलब जब आप बता देंगे कि कोई चीज़ को जोड़ने से बनता है, वैसे ही उसी चीज़ को जब जैसे कि 2 हो गया, इसी को हम क्या करेंगे, 3 बार अगर जो जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 + 2 + 2 = 6 होता है। तो इसी के पहले हम बच्चे को सिखा देंगे कि 2 + 2 + 2 6 होता है। फिर उसी संकल्पना के आधार पे हम बताएंगे कि देखिए 2 जो है वो 3 बार लिखा है, इसीलिए 2 को हम क्या करेंगे, सीधे 3 से गुणा कर देंगे, तब भी हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो गणित होती है, जो मैथ होती है, उसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारा अधिगम होता है वो क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। पहले हम जोड़ सीखते हैं, फिर घटाना सीखते हैं, फिर गुणा सीखते हैं, फिर भाग सीखते हैं, देन उसके बाद हम एक हाई लेवल की चीज़ें सीखते हैं। तो जो अगर जो आपसे पूछा जाए कि गणित का नेचर कैसा है, गणित की प्रकृति कैसी है, तो आप क्या कहेंगे, गणित की जो प्रकृति है वो क्रमबद्ध है, सीक्वेंशियल नेचर का होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गणित में जब कुछ चीज़ें पहले सीख लें फिर दूसरी चीज़ें सीखें, ठीक है, आपको एक सीक्वेंस में सीखना पड़ता है, तभी आप कर पाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो यह समस्या समाधान में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। जब हम कोई गलतियाँ करते हैं तभी हम उनसे सीखते हैं, और नेक्स्ट जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम वही गलतियाँ दोबारा नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने कोई समस्या आई और आपने उसका समाधान कर लिया, भले ही वो उस हद तक के सही नहीं है, या फिर जैसे क्या होता है कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हो और आप किसी बच्चे से खड़े होकर के कोई प्रश्न पूछते हैं, और अगर जो उसने उसका आंसर गलत बताया फिर आप उसको सही करते हैं, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं भूलता है, क्योंकि उसने गलती करके सीखा है। एक बार उसने गलती करी, फिर उसके जो शिक्षक हैं वो उसको सही बताते हैं कि इसका जो ये चीज़ ऐसी होती है, तो वह वो चीज़ कभी नहीं भूलता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब हम गलतियाँ करते हैं तो समाधान को पहचानने में सहायता मिलती है, ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न क्या है कि विद्यालय शिक्षा अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो ये आप 2-3 बार कर चुके हैं प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज किसे माना गया है, तो वो माना गया है एनसीएफ 2005 को, ठीक है। तो ये थे हमारे एनसीएफ से रिलेटेड 50 एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये आप एकदम आपको रट लेने चाहिए, आपके एकदम जबान पे होने चाहिए। और जब भी आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करते हैं सीटेट का, तो इन बातों का एकदम ध्यान रखिएगा कि एनसीएफ ने जिन जिन बातों को कहा है, जो मेनली उसके उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे कि रटंत प्रणाली जो होती है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों की जो भी अधिगम है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए, और भी कुछ चीज़ें हैं, तो उनको आप एकदम दिमाग में बिठा करके ही कोई भी आंसर जब सही कर लगाते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। और सीटेट वाले बच्चे स्पेशली ध्यान देंगे कि जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं उसमें केवल दिया होता है, तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि केवल शब्द जहाँ पर आता है वो आपका आंसर कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है।
तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनको ये PDF चाहिए हो तो इसकी PDF हमारा नीचे लिंक में आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगी, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।